बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी लौकी गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़े की लगती है लौकी और गोश्त की ये रेसिपी, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है पतीली, आप कोई भी बर्तन यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो गोश्त। तो ये हड्डी वाली गोश्त है और थोड़े बहुत चर्बी भी है। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाल दिया है और एक बड़े साइज़ के इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। और ये तमाम प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया है। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर साबुत धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 छोटी चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 छोटी चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप 1 मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं, या कुटी मिर्च शामिल करें या लाल मिर्च शामिल करें, आपकी मर्ज़ी है। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिए और 1 चम्मच हमने यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लिया है। कुछ गरम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। 8-10 हमने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं, 4 से 5 अदद हरी इलायची ले ली हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ले ली और 2 हमने दालचीनी का टुकड़ा लिए, 2 इंच जितना होगा। गरम मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर लिया है। मज़ीद इसके अंदर हम 1 गिलास और शामिल करेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो इसके अंदर आप 1 गिलास पानी शामिल करें और इसे आप 15 मिनट के लिए प्रेशर दे दें। मैं इसे पतीले में बनाऊंगी तो इसे मैं कम से कम 25 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो देखिए, मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने हल्दी और तेल का इस्तेमाल अभी नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगी। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला है, बस यही परफेक्ट है। इससे ही हमारे गोश्त अच्छी तरीके से। अब इसे मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन करूँगी, हाई फ्लेम में रखूँगी। और देखिए, अब इसमें थोड़ा सा बबल्स आए तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी शामिल कर लिया। आप उस वक्त भी शामिल कर सकते हैं जब आपने तमाम मसाले डालें, तो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट हाई फ्लेम में हम उबाल लेंगे। तो यहाँ देखें, अच्छी तरीके से हमारे जो गोश्त है 5 मिनट तक पक चुके हैं। अब इसे हम करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम और इसे 25 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ 25 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। और ये देखें, इसके अंदर पानी हमने जितना डाला था उसका आधा हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। आप जो है ना ऑयल उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे डालती हूँ, इससे जो है ना सही अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा कम डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं बहुत कम ऑयल में इस रेसिपी को तैयार करूँगी। तो इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट। तो ये देखें, फुल फ्लेम में मैं इसे भुनाई करती रहूँगी। तो मैंने कम से कम इसे 6-7 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया। आप देख सकते हैं इसके जो ऑयल है वो अलग हो चुके हैं और ये भून चुके हैं। अब इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करेंगे। तो सब्जियां यहाँ पर मैंने 2 किस्म के लिए हैं। आलू लिए हैं और लौकी लिए, आधा किलो मैंने लौकी लिए और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहे तो इसमें से एक सब्ज़ी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों डाला है क्योंकि मेरे बच्चे आलू शौक़ से खाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से आलू खाते हैं, वो लौकी वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसे डाल के 2 मिनट तक हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है और अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो ये यहाँ पे जो शोरबा आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखूँगी मैं, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब इसे अच्छी तरीके से बॉयल दिला देंगे। जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाएंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे, इसे कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसे मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। और ये जो हमारे लौकी और आलू है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं और गोश्त भी हमने तकरीबन इसे 40 मिनट तक पकाए हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे लौकी गोश्त की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। इस रेसिपी को आप बनाएं, चावलों के साथ या रोटी के साथ आप इंजॉय करें और मेहमानों के सामने भी आप इस रेसिपी को रखें। इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ये भी बताइएगा लौकी कौन कौन शौक़ से खाते हैं।
अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आप लोग का जो कमेंट्स आता है मैं इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।